आज हम लोग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फलनों के अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे कि हम लोग कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो फॉर्म होता है f(x) बराबर a⁴x होता है या e⁴x के रूप में हम व्यक्त करते हैं। बेस जो है एक से बड़ी संख्या है और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है कि f(x) बराबर log x टू दी बेस a है वेयर a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और x क्या है ग्रेटर देन 0 है, चूँकि किसी भी नेगेटिव संख्या का लघुगणक परिभाषित नहीं है। तो दूसरा आपको उदाहरण है इसमें कि f(x) बराबर log x लेते हैं, e है। e क्या है? e के बारे में आप जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है जो 2 और 3 में इसकी वैल्यू होती है। तो हम जो फंक्शंस हैं, जो मानक हैं, e⁴x का हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e⁴x ही होता है। यह ध्यान देने की बात है कि e⁴x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव वही होता है और log x टू दी बेस e का डेरिवेटिव 1/x होता है। जब कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन हमको मिलेगा उसका डेरिवेटिव करने के लिए आपसे कहा जाए तो हमेशा आप बेस क्या करना है, e लेकर के ही आपको बनाना होगा। तो आइए देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, यानी हम इसको कैसे डिफिनीशन से सिद्ध करते हैं। और मैथ बनाने के लिए इसको क्या करना है, याद रखना है। तो आइए देखिए हम इसका प्रूफ दे रहे हैं। ये डिफिनीशन है, परिभाषा से हम लिख रहे हैं कि अगर हमने मान लिया, पहला है e⁴x को हमने f(x) मान लिया। अब f(x) का डेरिवेटिव करना है, इसलिए d f(x) बटा dx भी लिखते हैं या हम इसको f' भी लिखते हैं। तो हम इसको परिभाषा से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस f(x) होल डिवाइडेड बटा h। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देख रहे हैं कि f(x) के जगह पर यहाँ क्या है, e⁴x को ही हम f(x) माने हैं, तो x के जगह पर x प्लस h है, तो निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ e⁴x है वहाँ हम x प्लस h लिखेंगे। तो e⁴ लिखेंगे x प्लस h माइनस f(x) है, तो f(x) बराबर x को हमने माना है तो e⁴x लिखेंगे होल डिवाइडेड बाई h। लिमिट है, देखिए इसीलिए मैंने आपको डेरिवेटिव निकालने से पहले हमने लिमिट का चैप्टर दिया था कि लिमिट हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे निकालते हैं। तो फिर हम उसी लिमिट पर आ रहे हैं, क्योंकि लिमिट जब नहीं पढ़िएगा तो हम किसी भी फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट आगे बढ़ाते हुए h टेंड्स टू 0। अब देखिए h यहाँ पर वेरिएबल है, तो h वेरिएबल है, चूँकि h टेंड्स करता है 0 पर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁴x गुना e⁴h माइनस e⁴x होल डिवाइडेड बाई h। अब जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो जब हम गुना करते हैं तो डिग्री क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हमने x प्लस h को हम इस रूप में लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁴x को हमने कॉमन ले लिया, तो हम इसको लिखेंगे e⁴h माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। और फिर आ गया देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁴x का आपने फार्मूला भी देखा है। e⁴x का फार्मूला आपने देखा है कि e⁴x बराबर होता है 1 प्लस x बटा फैक्टोरियल 1, एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, x² बटा फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम बढ़ते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। तो फिर हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁴x इंटू 1 प्लस h बटा फैक्टोरियल 1 प्लस h² बटा फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट हायर पावर ऑफ h है
प्लस डॉट 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 -1, ये जो -1 है उसको हमने लिखा है और होल डिवाइडेड बाई h। अब देख रहे हैं कि ये जो 1 है 1 1 कट जाएगा, हम h को कॉमन ले लेंगे, तो हम h को कॉमन लेंगे तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रही है ना, तो लिमिट है h टेंस टू 0 e के पावर x इंटू h कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम h कॉमन लेंगे तो 1 बटा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस h बटा फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यू हो जाएगा, चूँकि एक पावर यहाँ h क्यू बटा फैक्टोरियल 3 है, हम h क्यू है तो क्यू होगा तो एगो h कॉमन होगा तो एक पावर घट जाएगा, ठीक है। तो हम h स्क्वायर बटा यहाँ फैक्टोरियल 3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 और होल डिवाइडेड बटा h होगा। h को कटा देंगे, नहीं तो h के अगर हम 0 रखेंगे, अब जानते हैं लिमिट की परिभाषा से कि जहाँ वेरिएबल टेंस करता है यानी h 0 पर टेंस करता है तो अंतिम केस में हम h रखते हैं, 0 रखते हैं h के जगह पर। लेकिन यहाँ अगर h रहता है तो 0 बटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो शून्य हो जाता है, ठीक। तो अब h को हम क्या करेंगे, कैंसिल करा देंगे, सिंप्लीफाई करना है। हमेशा लिमिट निकालते समय आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद ही लिमिट रखनी है। तो हम यहाँ पर अब हम h का मान शून्य रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे e के पावर x इंटू 1 प्लस 0 बटा फैक्टोरियल 2 0, 0 स्क्वायर 0, यानी जितने पद हैं सब वैनिश कर जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और बटा में अब तो 1 हो गया, या हम इसको लिखेंगे e के पावर x से। इसलिए इसी को हम लिखते हैं d बटा dx, और fx के जगह पर हम क्या माने हैं, e के पावर x को हम fx माने हैं, तो fx के जगह पर क्या लिख देंगे, e के पावर x, और यही e के पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e के पावर x ही होता है। प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको नोट कर लीजिए, तब हम दूसरे को बताते हैं और इस पर भिन्न भिन्न तरह के हम प्रॉब्लम, जैसे ये आपका दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, इसको भी हम बताएंगे। चलिए, तो अब हम पहला को मिटा रहे हैं और दूसरा को हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए, हम दूसरा का सलूशन कर रहे हैं। हमने मान लिया लेट fx बराबर log x टू दी बेस e हमने मान लिया। हम log x बराबर fx मान सकते हैं या fx बराबर log x मान सकते हैं, इधर उधर लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ता। अब हम परिभाषा से लिख रहे हैं, इसलिए dfx बटा dx, ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h। ठीक सेम प्रोसेस। तो इसी तरह से हम आपको आगे बढ़ाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, फंक्शन x प्लस h है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का लिखेंगे x प्लस h, तो हम इसको लिखेंगे log x प्लस h माइनस fx, तो log x है, बेस e है, नहीं भी लिखेंगे तो समझिएगा कि बेस e है, यहाँ लिखेंगे हम log x टू दी बेस e होल डिवाइडेड बाई h। अब आप एक और बात जान लीजिए कि हमको एक फार्मूला, हम लॉगरिथमिक सीरीज भी पढ़े हैं और लिमिट चैप्टर में भी आपको मैंने बतलाया है कि log 1 प्लस एक्स का मान होता है कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बटा 3 माइनस एक्स के पावर 4 बटा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये एक्सपोनेंशियल क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो हम अब इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी ऐसा इस रूप में नहीं है हमको। तो हम क्या करेंगे, देखिए h यहाँ वेरिएबल है तो हम x इसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0 लॉग x हमने कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h बाई एक्स माइनस लॉग x टू दी बेस e होल डिवाइडेड बाई h। जैसे हम x को इसमें गुना करेंगे तो x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और इसको हम इसमें गुना करेंगे तो x कट जाएगा, तो केवल h बच जाएगा, यही मन को फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक और फार्मूला आपको जानिए कि आपको बताया गया है कि लॉग m गुना n टू द बेस e ये बराबर होता है लॉग m टू द बेस e प्लस लॉग n टू द बेस e होता है। तो हम इस फार्मूला का यहाँ जितना लॉगरिथम आपको लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको बताया गया है तो इसको भी याद रखना है। तो हम इसको लॉग m, इसी देखिए यहाँ m के रूप में इसको मानेंगे और टोटल को n के रूप में मान लेंगे, तो ये हमारा लॉग m प्लस लॉग इतना हो जाएगा। तो हम ऊपर से मिटा रहे हैं, चलिए अब आप देख रहे हैं कि इसको हम इतना लिख सकते हैं इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, हम इसको लॉग लिख सकते हैं लॉग x टू दी बेस e, यहाँ बेस हमेशा e है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो हम e बेस मानेंगे, लॉग x प्लस कितना हो गया लॉग वन प्लस लॉग x प्लस h, तो ये हमारा होगा लॉग 1 प्लस कितना दिया है h बाई x और माइनस लॉग x टू दी बेस e। ध्यान दीजिएगा यहाँ e है और होल डिवाइडेड बटा कितना h, यह लॉग x और यह लॉग x कट जाएगा। तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका विस्तार लिखेंगे, देखिए log 1 प्लस h बाई एक्स है, तो log 1 प्लस एक्स का यही एक्सपेंशन है, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट, अब लिखेंगे x के जगह पर क्या है h बाई एक्स, तो हम लिखेंगे h बाई एक्स माइनस h बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस h बाई एक्स के होल के पावर 3 बाई 3 प्लस माइनस होता है माइनस h बाई एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी और होल डिवाइडेड बाई h। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि x के जहाँ पर h बाई एक्स है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दिया गया है h बाई एक्स कर दिया गया है। हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको लेंगे लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ध्यान दीजिएगा h बाई एक्स हमने कॉमन ले लिया और बटा में कितना है यह बटा में कितना है h, और यहाँ हम लिख देंगे अब h बाई एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या होगा 1 होगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा h बाई एक्स का होल स्क्वायर है तो h बाई एक्स हो जाएगा, होल डिवाइडेड बटा 2 होगा, प्लस इसी तरह से यहाँ क्या होगा h बाई एक्स के पावर स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बटा 3 होगा, माइनस नहीं लिख रहे हैं छोड़ देते हैं, h देखिए कट जाएगा। अब हम 0 बटा 0 नहीं होगा, नहीं तो अगर हम कहीं भी किसी के ऊपर हम h का मान 0 रखेंगे तो ये 0 बटा 0 होगा जो मीनिंगलेस टर्म हो जाता है। और यही जैसे हम h का मान रखेंगे अब 0, तो ये हमारा क्या हो गया, तब लिमिट नहीं रखेंगे तो ये हो गया हमारा कितना 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस, अब देखिए h के मान 0, 0 बटा एक्स 0, 0 बटा 2 0, तो यानी सारे पद वैनिश कर जाएंगे, सब 0 हो जाएगा। और इस तरह से हम क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स। इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं कि
इसलिए एफ एक्स के जहाँ पर हम क्या मानेंगे, लॉग एक्स माने हैं, तो हम लिखेंगे डी एफ एक्स, या हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं log x टू दी बेस e का डेरिवेटिव बराबर होगा कितना, 1/x। प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये हमारा एक बेसिक फार्मूला होगा और इसी आधार पर जो भी लोगरिथम पर मैथ आएंगे उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए ये मैंने अभी आपको ये दोनों फार्मूला को मैंने डिड्यूज किया है। अभी मैंने सिद्ध किया है कि e के पावर s का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो इसका डेरिवेटिव प्राप्त है वह कितना है, e के पावर x है। इसी प्रकार से log x का डेरिवेटिव e बेस पर 1/x होता है। हमने दो और फार्मूला इसके साथ जोड़ा है। कहीं कंपटीशन में अगर कोई मैथ मिलता है तो बहुत आसानी से आप इस तरह से उसका डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। a के पावर x है तो इसका डेरिवेटिव a के पावर x log a टू दी बेस e है और log x टू दी बेस a है। देखिए अगर e बेस रहेगा तो 1/x होगा, लेकिन अगर a बेस है तो 1/x log e टू दी बेस a के बराबर इसका मान होगा। तो देखिए हम कैसे इसको बता रहे हैं। जैसे हम 3 को हम हल करना है तो हम बहुत इसको देखिए 2 हल हो गया है, हम तीसरा का हल कर रहे हैं। हम लिख सकते हैं d बटा dx a के पावर x, इसका हमने फार्मूला बतलाया है a के पावर x का, e के पावर x log a टू दी बेस e। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं d बटा dx। हम इसके जगह पर हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। e के पावर log f टू दी बेस e बराबर एफ एक्स होता है, और ये भी हमने बतलाया है कि ए के पावर x बराबर होगा e के पावर x log a टू दी बेस e। वही बात है, x जब गुना है तो लॉगरिथम में जो बाहर गुना होता है ऊपर पावर चला जाता है तो a के पावर x हो जाएगा। जैसे a के पावर x होगा तो यही हमको फार्मूला मिल गया। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और e के पावर x का जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, चेन रूल पर इसको बना देंगे। क्योंकि e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x नहीं होता है तो हम इसको इतना के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे d e के पावर x log a टू दी बेस e को हम लिखेंगे d x log a टू दी बेस e और गुना करेंगे dx इंटू log a टू दी बेस e dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। और ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जितना आप ध्यान देंगे पढ़ेंगे उतना फायदा होगा। d देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर e के पावर कोई फंक्शन e एफ एक्स हो तो अगर हम d एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका मान कितना होगा, e के पावर एफ एक्स से होगा। फंक्शन का फंक्शन एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डेरिवेटिव करेंगे हम आने वाले अगले चैप्टरों में हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि e के पावर एफ एक्स है, एफ एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा e के पावर एफ एक्स ही मान होगा। तो e के पावर एक्स लॉग ए है तो इसी के रिस्पेक्ट में हमने किया है तो इसका मान कितना होगा, e के पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस e होगा। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट सीधे बाहर हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं d बटा डी एक्स, यू इन सी इंटू यू लिखते हैं, c कांस्टेंट है, u क्या है, x का फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और किसका हम डेरिवेटिव करते हैं, ड्यू बाई डी एक्स। तो यहाँ चूंकि ये कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे log a टू दी बेस e इंटू आई एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। और फिर हम इसको कितना लिख देंगे, a के पावर x। क्यों? क्योंकि log x टू दी बेस a ये तो डेरिवेटिव है और हम आपको बताया है कि a के पावर x से e के पावर x log a होता है मान, तो इतना के जगह पर फिर हम इतना लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, a के पावर x इंटू log
ए टू दी बेस ई, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए यही आपका, तो इसको याद रखना है। इसी प्रकार से हम चौथा बना देते हैं। 4 के लिए हम यहाँ से बना देते हैं। देखिए डायरेक्ट बना रहे हैं, डी बटा कितना दिया है डी एक्स, कितना है लॉग एक्स टू दी बेस ए। हम चेंज ऑफ बेस लिखते हैं इसको, हम तो इसको लिख सकते हैं डी बटा डी एक्स, हम बेस चेंज कर देते हैं। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है एक्स टू दी बेस ई गुने लॉग ई टू दी बेस ए। देखिए और ये कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया, पहले भी आपको बताया गया है प्रॉपर्टी में डेरिवेटिव के, तो ये कांस्टेंट है तो यहाँ भी एक्स नहीं है, तो यह कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देंगे। तो लिखेंगे लॉग ई टू दी बेस ए बाहर कर दिया, और डी बटा डी एक्स कितना का लॉग एक्स टू दी बेस ई का, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव अभी आपको मैंने बता दिया है कितना 1/x होता है। तो सीधे हम इसको लिखेंगे लॉग ई टू दी बेस ए इंटू 1/x, सिद्ध कर दिया है हमने। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो हम इसको पहले लिख दें या बाद में लिख दें। देखिए यहीं आ गया लॉग ई टू दी बेस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/x लॉग ई टू दी बेस ए, या प्रूव करेंगे हम, आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको याद रखना है। मैं आपको कुछ और विशेष बातें बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंपटीशन में सवाल आते हैं जिसको कैसे आप आसानी से बनाइएगा। तो ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना होगा। जैसे हम इन पर आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे हमने मान लिया, हम कहेंगे कि डेरिवेटिव निकाले डी बटा डी एक्स ई के पावर लॉग साइन एक्स टू दी बेस ई, और सेकेंड रो में आपको पूछा जाता है कि बताइए कि जल्दी कितना होगा। तो आप जानते हैं जितना यहाँ फंक्शन होगा बेस वही है, तो जो लॉग में फंक्शन होता है वही क्या होता है उसका मान होता है। तो इसका हम डेरिवेटिव सीधे का लिख देंगे डी बटा डी एक्स कितना साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आप पहले से पढ़े हैं कितना कॉस एक्स। सीधे साइन एक्स का हमको डेरिवेटिव निकालना है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव सीधे क्या होगा कॉस एक्स, आपका रिजल्ट निकल गया। तो ये जितना आपको हम लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने मान लिया एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम लिखते हैं डेरिवेटिव निकालना है डी एक्स, और यहाँ हमने दे दिया लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया से, ये बेस है, और मान लिया कि फिर यहाँ लॉग है, अब मान लिया कि यहाँ ई के पावर एक्स है, ठीक। अब बेस कितना है, मान लो कि बेस भी लॉग एक्स टू दी बेस ई है। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ फंक्शन एफ एक्स मान लिया, तो ये भी एफ एक्स है, तो जो यहाँ है उसी का मान उतना ही होगा। तो हम यहाँ सीधे कितना लिख देंगे डी बटा डी एक्स कितना है लॉग में, यहाँ देखिए एफ एक्स है तो हम एफ एक्स लिख दिया है, जी एक्स के जगह पर कितना है जी एक्स है, यहाँ भी बेस जी एक्स है पावर का लॉगरिथम में जो है, तो जी एक्स के जगह पर कितना है लॉग एक्स टू दी बेस ई, लॉग एक्स टू दी बेस ये बेस पर है, और लॉग में कितना है ई के पावर एक्स, तो सीधे हम क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स, और ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव सीधे हम फार्मूला प्रमाण रख देंगे क्या ई के पावर एक्स। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक और हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए एक दूसरा उदाहरण हम इसको दे रहे हैं आपको। जैसे मान लिया जाए कि हम कहते हैं कि डी बटा डी एक्स निकालिए 3 के पावर एक्स, तो 3 के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं कि ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है ए के पावर एक्स लॉग ए टू दी बेस ई। तो सीधे हम अगर आपका रिजल्ट निकालना है तो सीधे हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे 3 के पावर एक्स लॉग 3 टू दी बेस ई, आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूला जितने हैं इसको बहुत बढ़िया से याद रखना है, और इस फार्मूला पर जितने फंक्शन है उसको आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक। चलिए अब देखो तो कितना, अब देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पर मैं आपको कुछ डेरिवेटिव दे रहा हूं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप घर पर अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास करके बनाइएगा। अगर नहीं बनता है या बन भी जाता है तब भी हम अगले जब हम लेसन बताएंगे या लेसन कहते हैं इसी में आगे बढ़ाएंगे तो उसको हम हल कर देंगे। तो आपको कुछ हम प्रॉब्लम लिख देते हैं, जैसे फाइंड डेरिवेटिव।
पहला सवाल है, कॉलम दीजिए। पहला है क्वेश्चन x के पावर साइन x, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दूसरा x के पावर x। तीसरा सवाल आपको मैं दे रहा हूं x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। चौथा सवाल है x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x। पांचवा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं साइन x के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। और इसी आधार पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइंड dy बाई dx। इसमें हम आपको पहला सवाल दे रहा हूं x के पावर y प्लस y के पावर x इज इक्वल टू 1। दूसरा y के पावर x इज इक्वल टू x के पावर y। एक तीसरा सवाल है, कुछ भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि जिससे आप आसानी से समझ जाएं। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां भी वेरिएबल चर होगा, ऐसा नहीं है कि हमने एक फॉर्म बता दिया है कि वही होगा, जहां भी वेरिएबल जुड़ जाएगा पावर में वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और एक हम नई बात आपको इसी में बता दें कि कुछ फॉर्म्स होते हैं। देखिए तो फॉर्म हम बता रहे हैं, अगर f(x) तथा g(x) कोई दो फंक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, या हम उसको कोई पोलिनोमियल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, तो कोई भी फंक्शन हो अगर इस रूप में हो f(x) के होल के पावर gx के रूप में हो, या f(x) गुने gx के रूप में हो, या f(x) बटा gx के रूप में हो, और gx नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 नहीं है, तब हम क्या करेंगे, लॉग लेकर के बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे u, इसको भी हम u मान लेंगे, इसको भी u मान लेंगे। जैसे मान लिया कि हम हल करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट u बराबर f(x) होल के पावर gx, दोनों ओर लॉग ले लेंगे। लॉग लेकर के जो हमारा प्रॉपर्टी है उस आधार पर इसको हम हल कर लेंगे और बहुत आसानी से इसको हम क्या करेंगे, बना देंगे, तो हमारा डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, तो इन सारे मैथों को आप बनाएंगे, ठीक है।